वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा से संबंधित शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है ये आपके सेकंड ग्रेड और रीट दोनों में आपके काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। तो सेकंड ग्रेड और रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो साथी देख रहे हैं वो अपने साथियों को इन वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो यदि इस वीडियो का रिस्पांस अपने अच्छा रहता है तो आपको लगातार है वो शिक्षण विधियों से संबंधित पुराने पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी तरफ से अपना सुझाव है वो अवश्य दें। और इसके साथ ही अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित जो कि पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि चार अपने भाषा कौशल से पढ़ते हैं, जिनमें से चार भाषा कौशल हैं। सुनना पहला भाषा कौशल है, उसके बाद में है बोलना दूसरा भाषा कौशल है, फिर है पढ़ना ये तीसरा भाषा कौशल, और फिर होता है लिखना। ये चार भाषाई कौशल होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वह विधि जिसमें या जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को विकसित करने के लिए या फिर उनका विकास करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, चारों भाषाई कौशलों का विकास है वो किस विधि में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि और अनुकरण विधि। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुकरण विधि में चारों भाषाई कौशलों का है वो विकास होता है। तो अनुकरण विधि को चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। तो साथियों, समवाय प्रणाली में शिक्षण किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन देखिए, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कराना या व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, और व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा जो समवाय प्रणाली है उसमें शिक्षण होता है तो ये होता है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, ये समवाय प्रणाली शिक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। आप वीडियो में कमेंट करके इस वीडियो के में रिस्पांस के तौर पर आप अपना सुझाव अवश्य दें, तो आपको भविष्य में शिक्षण विधियों से संबंधित और हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर से संबंधित वीडियो है वो लगातार मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि, हर्बर्टी या फिर हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है वो आपको पूछा है। तो हर्बर्टीय विधि से संबंधित यहाँ पर दोष लिखे गए हैं, इनमें से एक दोष नहीं है वो आपको बताना है। तीन इसके दोष है वो यहाँ पर सही होंगे, एक इसमें गलत है। तो कौन सा गलत है वो अपने देखते हैं। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, और यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो इनमें कौन सा है वो दोष नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये इसका दोष नहीं है, जबकि ये इसका क्या है, गुण है। बाकी सभी है वो इसके दोष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन नहीं है तो इसको अपने छोड़ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधि से संबंधित शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। 3 यहाँ पर फिर से सत्य है और एक असत्य है, तो उस क्वेश्चन को आप या फिर उस ऑप्शन को आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो पहला अपना कथन है, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोग व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। और चौथा ऑप्शन है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है।
ये क्या है कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में ये कथन है वो सही नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो साथियों यहाँ पर आपको शास्त्रीय प्रणाली के जनक पूछे जा रहे हैं। तो साथियों शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण है वो करने वाले थे आपके मोंटेसरी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किसका है? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने मॉरिसन, हेनरी हेरप, थॉमस एम रिस्क और हार्बर्ट। तो साथियों यह कथन है वो आपके यहाँ पर थॉमस एम रिस्क, इनका यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने 113 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का ये। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन है साथियों सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों यह कथन है वो कहा गया है भाषा संसर्ग विधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। तो 3 ऑप्शन में बिल्कुल सही है। एक यहाँ पर कौन सा द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए साथियों, सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए द्विभाषी पद्धति यानी 2 भाषाओं का जहाँ पर ज्ञान हो उससे संबंधित होती है। तो सम्मेलन और गोष्ठियों में ये आपको पाया जाएगा। और अनुवाद शिक्षण 2 भाषाओं से संबंधित होता है। और प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण ये भी 2 भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा प्राथमिक कक्षाएं। तो ये इसमें द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है। यानी यहाँ पर लिखने से संबंधित है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है या फिर किस वैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन है आपके सामने अरस्तु, बेकन, शेक्सपियर और रायबरन। तो साथियों यह कथन है वो आपका बेकन का कथन है, जिन्होंने कहा था कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो ये बेकन का कथन है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन को डिलीट करने के पीछे कारण यही था कि यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का कारण पूछा था। तो वाग्येंद्रियों में विकार ये अशुद्ध उच्चारण से संबंधित कारण होता है। एक है सामाजिक प्रभाव, ये भी इसमें शामिल है। एक है प्रयत्न लाघव, ये भी इसमें शामिल है। और अक्षर ज्ञान, तो इन सभी की वजह से है वो अशुद्ध उच्चारण होता है। तो इसी के चलते यहाँ पर प्रॉपर आंसर है वो नहीं था। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कथित सर्वे सामग्री है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, कविता पाठ, वार्तालाप, वाद विवाद और भाषण ये सभी सर्वे सामग्री है। तो इसी के चलते इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की में है वो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन किसका है? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने पेक एवं ट्रेकर, एलन एवं ईव, क्लिफ्ट और मैक कॉलम। तो साथियों यह कथन आपका रहेगा एलन एंड ईव का ये कथन है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि तो साथियों कितने मिनट की होती है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और पुराने पेपरों में ये रिपीट हुआ है। तो 28 मिनट, 30 मिनट, 42 मिनट और 36 मिनट। तो साथियों ये 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है। मैंने अभी पीछे रीट से संबंधित शिक्षण विधियों के एक नोट्स का वीडियो डाला था,
तो उसमें आपको मैंने बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण है वो 36 मिनट का होता है और ये जितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है उन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो उस वीडियो के यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा के देख सकते हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उसे नोट्स के माध्यम से वीडियो में करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इकाई योजना का पद नहीं है। तो साथियों इकाई योजना का पद नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना और शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना। तो साथियों इकाई योजना का जो पद नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना प्रश्न लिखना। ये इकाई योजना का पद नहीं है, बाकी तीनों इसमें इकाई योजना के पद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। तो 3 उद्देश्य इसमें शामिल है। एक ऑप्शन में जो श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में अपने ऑप्शन देखते हैं। लेखन गति का विकास, ये इसमें उद्देश्य शामिल होता है। वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्ता का विकास और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वाचन गति का विकास है वो श्रुत लेखन से संबंधित उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो साथियों लेखन कार्यों में श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु और फिल्म की पट्टिका प्रदर्शन हेतु। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो आपका उत्तर होगा फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा चित्र प्रदर्शन हेतु अपने फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकरण वाचन के भेद हैं। तो अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो साथियों अनुकरण वाचन के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। तो किस आयोग के द्वारा बल दिया गया था? राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, थोड़ा सा शादियों का सीज़न चल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, अपना अंतिम क्वेश्चन है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चित्र विस्तारक यंत्र अभी हाल ही में रीट पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया था। तो यह किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यांत्रिक दृश्य सामग्री। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर है वो माना गया था। तो ये था आज का अपना वीडियो, शिक्षण वीडियो से संबंधित है। आप अपना वीडियो के नीचे कमेंट में रिस्पांस अवश्य दें ताकि हम लगातार इस प्रकार के वीडियो है वो फिर लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।